हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक बार फिर हम वापस आ चुके हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, क्योंकि ये वो वीडियो होने वाली है। पूरी जो सीरीज चल रही है ना, वो सीरीज है जिसमें अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, बस ये वीडियो देख के भी अपना एग्जाम देने जा रहे हो तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। चक दे फटे हो जाएगा एग्जाम में, मजे ही मजे भले भले। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 की, क्लास 6 साइंस के। ठीक है, मजेदार चैप्टर है ये, और इसमें हम बहुत सिंपल सिंपल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फटाफट ये क्वेश्चन को समझते हैं और चिल मार के पूरा चैप्टर बल्ले बल्ले कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। यानी कि एक मिक्सचर है, उसको हमें सेपरेट क्यों करना पड़ता है। इस चैप्टर में यही, पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा था। देखो नहीं पढ़ा है ना, अगर अभी टाइम है फटाफट जाओ आई बटन दबाओ और जाके पूरी वीडियो देखो। बट पेपर अगर आसपास है तो टेंशन नहीं लो, इस वीडियो पे पूरा ध्यान दो, चिल मारो। तो देखो, गिव टू एग्जाम्पल से समझाओ भाई, क्वेश्चन हमेशा यही कहता है। तो among different components of mixture there are many substances which are harmful or not useful for us। देखो बहुत सारे ऐसे मिक्सचर्स हैं जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो राइट नाउ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है या हमारे लिए इवन हार्मफुल हैं, है ना। टू रिमूव दीज हार्मफुल और अनयूजफुल कंपोनेंट्स वी नीड टू सेपरेट देम। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों को हटाने के लिए उनको अपने मिक्सचर में से सेपरेट करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद अ स्ट्रेनर प्रिपेयरिंग टी। कभी आपने चाय बनती हुई देखी है? जब चाय बनती है उसमें से जो चाय पत्ती है उसको छान दिया जाता है, क्योंकि चाय पत्ती पियोगे तो आपका टेस्ट खराब हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ उसका जो चाय पत्ती का जो एसेंस था वो चाय में आ जाता है और टेस्ट आ जाता है, पत्ती फेंक दी जाती है। वहीं पे स्टोन पीसेस फ्रॉम वीट, राइस और पल्सेस आर। कभी आपने मम्मी को देखा खिचड़ी बनाते हुए, दाल बनाते हुए, वो एक बार पहले बीनती हैं। क्या बीनती हैं? उसमें से बेकार की गंदगी। तो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ व्हाट इज विनोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। किया क्या जाता है विनोइंग में, कोई भी आपको चीज़ को सेपरेट करना है, यानी कि एक मिक्सचर में से एक हल्की चीज़ को सेपरेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे गेहूं है आपके पास बहुत सारे पड़े हुए, उन गेहूं में बहुत हल्के हल्के भूस के दाने, भूस होता है ना, भूसा, वो उसके छोटे छोटे दाने, वो कितना हल्का होता है और गेहूं भारी होता है। तो हम क्या करते हैं, हम गेहूं को ऐसे हिला हिला के ऊपर से नीचे गिराते हैं हवा में, जहाँ थोड़ी हवा चल रही हो। तो अब विंड ब्लोइंग, ठीक है, या तो यहाँ आप पंखा लगा दो या हवा चल रही हो, तो हवा से क्या होगा, जो भारी चीज़ है वो तो जस्ट नीचे गिर जाएगी, और जो थोड़ी हल्की चीज़ है जैसे भूसा इसमें, वो आगे चला जाएगा। तो सेपरेशन हो गया ना। एक बार इसको आप डेफिनेशन से समझते हैं। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। यानी कि जब हमें सेपरेट करना होता है हेवियर और लाइटर चीज़ों को एक मिक्सचर में से विद द हेल्प ऑफ विंड या बहती हवा की मदद से, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विनोइंग। इस प्रोसेस को कौन यूज़ करता है, फार्मर्स यूज़ करते हैं। हस्क पार्टिकल जो मैंने बताया भूसा, उसको इंग्लिश में हस्क कहते हैं। किससे? सीड्स ऑफ ग्रेन से अलग करने के लिए। पूरा ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर में ये नहीं बनाने लग जाना कि ऐसे इतना नहीं है, बस ये लिखना है, ठीक है जी। अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा, हद हो गई। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैम्पल्स ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। यानी कि आपसे पूछा गया है, एक पल्सेस हैं आपके पास, यानी कि दाल है, उसको आपको पकाना है, बट उसमें क्या है, थोड़ा हस्क पार्टिकल्स है, यानी कि डर्ट पार्टिकल्स हैं, समझ लो। तो उनको निकालना है तो क्या करोगे? तो बहुत सिंपल है, आप क्या कर सकते हो, हस्क और डस्ट पार्टिकल कैन बी रिमूव्ड बाय विनोइंग। बेस्ट आपने अभी जस्ट पढ़ा कि जब भी कोई बहुत हल्का पार्टिकल है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल, हस्क पार्टिकल, और दूसरा पार्टिकल आपका हैवी है, तो आप विनोइंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो। तो हेंस इसका आंसर हो जाएगा विनोइंग, राइट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सीविंग क्या होता है, व्हाट इज सीविंग, वेयर कैन इट बी यूज्ड। बहुत सिंपल है, आपने घर में मम्मी को आटा जब गूंथती है ना, तो उससे पहले वो क्या करती हैं, छन्नी से छानती हैं आटा, उसी को सीविंग कहते हैं, नथिंग एल्स। बस अब आपको लिखना सीखना है। Sieving is a process by which fine particles are separated from bigger particles by using a sieve। एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक टाइप का पार्टिकल थोड़ा मोटा है, वहीं पे दूसरा पार्टिकल बहुत पतला है। तो हम क्या करते हैं, एक छलनी यूज़ करते हैं, जिस छलनी में से मोटा वाला जो पार्टिकल है वो तो ऊपर ही रह जाता है, वो, और जो पतला वाला पार्टिकल है वो नीचे निकल जाता है। समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से आटा आटा जो नीचे चला जाता है और डस्ट पार्टिकल्स हैं ऊपर रह जाते हैं। It is used in flour mill, आटे का मिल, or at construction sites. In flour mill, impurities like husk और stone are removed. फ्लावर मिल में क्या किया जाता है, हस्क और स्टोन जैसी जो इम्प्योरिटी है उनको रिमूव कर दिया जाता है छलनी से छान के, और पेबल्स को, स्टोन्स को रिमूव किया जाता है हैंड बाय सीविंग। वही सिंपल जो आपको समझाया, अब आप थोड़ा सा लिखने, अब ये ड्राइंग वगैरह नहीं बनानी है आपको, ठीक है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखना आना चाहिए।
हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब आपके पास क्या है, एक सैंड और वाटर का मिक्सचर है, उसको कैसे अलग करोगे। बहुत सिंपल, अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता है ना सैंड की, कि सैंड क्या होता है, पानी में सेटल हो जाता है, तो आप कर सकते हो। वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन मेथड। अब ये होता क्या है भैया, सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन अभी समझाता हूँ। देखो, फर्स्ट वी लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम the sand which is heavier is settled down at the bottom. After that we will pour water into another container and the mixture will be separated. ये जो बड़े बड़े नाम दे दी ना, सेडिमेंटेशन, डीकेंटेशन, अरे कद्दू यार, बच्चों वाली चीज़ है। देखो, आपको पता है सैंड भारी होता है, आप क्या करो, आधे घंटे के लिए रख दो उसको। तो देखो इंग्लिश में ही समझा देता हूँ, मतलब किस तरीके से लिखना है आपको। फर्स्ट वी विल लीव द मिक्सचर फॉर सम टाइम, यानी कि उस मिक्सचर कुछ देर रख दो। उससे क्या होगा, आपका जो सैंड पार्टिकल्स है ना, वो नीचे बैठ जाएंगे, नीचे की साइड में, और पानी ऊपर ऊपर साफ हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम द सैंड विच इज़ हैवियर, क्योंकि सैंड हैवी है, वो नीचे चली जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दूसरा साफ ग्लास लेना है, साफ, और उसमें ऊपर ऊपर की चीज़ को, नीचे जो पानी है, ऊपर पानी है नीचे मिट्टी है, तो उसको दूसरे ग्लास में कर देना है। तो नीचे नीचे मिट्टी रह गई, ऊपर ऊपर पानी रह गया। हो गया जी क्लियर, एकदम साफ। तो अब बस आपको, बट ये जो 2 वर्ड लिख दोगे ना, तो भाई नंबर पक्के हैं तुम्हारे, गारंटी बता रहा हूँ। सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन, ये जो चीज़ें हैं ना, इनको लिखना है। साइंटिफिक टर्म्स के मार्क्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद अ व्हीट फ्लावर। क्या ये पॉसिबल है कि एक शुगर यानी कि चीनी है, आपने उसको आटे के साथ मिक्स कर दिया, और अगर हाँ तो कैसे। अरे बहुत ही सिंपल है, सीविंग पढ़ा था ना, छलनी। देखो चीनी का दाना कितना मोटा होता है और आटा कितना पतला होता है, तो आपने चीनी में लिया ये मिक्सचर, उसमें छलनी में छन 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 छाना, आटा नीचे निकल गया, चीनी ऊपर आ गई। कितना सिंपल है। आंसर लिखोगे, शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लावर बाय सीविंग ड्यू टू डिफरेंस इन देयर साइज ऑफ पार्टिकल्स। शुगर विल स्टे ऑन द सीव वाइल व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू इट। शुगर ऊपर रह जाएगा सीव पे, व्हीट फ्लोर निकल जाएगा नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। अभी जस्ट हम कर चुके हैं, तो चिल मारो, ये क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। The method of separating seeds of paddy from its stalk is called। तो भाई एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सीड्स को पैडी से अलग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग और किया कैसे जाता है ये बता दूं। बहुत सारे झुंड लिए जाते हैं, लंबी लंबी, पूरे पूरे पेड़ यानी कि वो जो डाली सी होती है, और धाड़ 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 जमीन पर मारा जाता है। थ्रेशिंग नाम से पता चला, पीट दिया किसी को, थ्रेश कर दिया बस। तो उससे क्या होता है, दाने दाने सारे बाहर निकल जाते हैं, और वो जो झाड़ जैसा है वो अपने पास रह जाता है, तो इससे सारे दाने अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है, when milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. The process of separating cream from a milk is called filtration। देखो भैया, जब भी आप क्या करते हो, दूध को गर्म करते हो और उसके बाद उसको कूल ठंडा करते हो, उसके बाद एक is poured on a piece of cloth is left behind the process of separating। बहुत घटिया क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, देखो जब भी आप क्या करते हो, आप दूध को गर्म करके ठंडा करते हो ना, आपने देखा ऊपर मलाई जम जाती है, या फिर आपके पापा भी या मम्मी सुबह दूध देते होंगे तो उसमें मलाई जम जाती है चाय में, तो वो जो मलाई है उसको यहाँ पे क्लोथ ऑफ क्रीम कह दिया गया है, ठीक है ना। तो वो जो मलाई है उसको हटाने के लिए क्या भैया, छलनी में छान दो मलाई बाहर। क्या यार घटिया क्वेश्चन है। तो आंसर हो गया फिल्ट्रेशन, यानी कि आपने छलनी में फिल्टर कर दिया। ये वो छलनी नहीं है, वो सीविंग मत लिख देना यहाँ पे, फिल्ट्रेशन, राइट। नेक्स्ट, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। अब आपको सॉल्ट चाहिए सी वाटर में से, तो ये प्रोसेस आपको कैसे कर सकते हो, सिर्फ एक तरीका है उसका, इवेपोरेशन। एक्चुअली इसके अलावा अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें एक तरफ जिसमें पानी है और नमक को घोल दिया है, तो आप नमक को कैसे अलग करोगे, उसका भी सेम आंसर हुआ इवेपोरेशन। इसमें हम पानी को गर्म करके पूरा भाप बना के उड़ा देते हैं, नीचे बचता है नमक, ठीक है जी। नेक्स्ट और लास्ट, अच्छा ट्रू फॉल्स और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। जो इम्प्योरिटी इज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट, द क्लियर वाटर देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टैंक, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। सेम क्वेश्चन अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो, मुंह पे पड़ेगा मुक्का तुम्हारे। अभी बताया था, जब भी जो इम्प्योरिटीज होती हैं, देखो जिसको आ रहा है समझ में तुझसे नहीं बोल रहा हूँ, बट जिसको नहीं आ रहा ना बेटा तुझसे बोल रहा हूँ, सुनो। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना कि जो मिट्टी होती है भारी होती है, पानी में नीचे सेटल हो जाती है। मडी वाटर मतलब मिट्टी वाला पानी, सिंपल। उसको रात भर रखोगे तो ऊपर ऊपर साफ पानी रह जाएगा, नीचे नीचे मिट्टी हो जाएगी। उसके बाद उसको सेपरेट कर लो। इस प्रोसेस को क्या कहते थे, सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। अब तो भाई बच्चे को रट जाएगा,
ट्रू फॉल्स और देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद बस एक क्वेश्चन और है, वो बकवास क्वेश्चन है, उसको पढ़ेंगे नहीं हम, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क है और वाटर है, उसको मिक्स कर दिया, सेपरेटेड यानी कि छलनी, जो छोटी वाली छलनी है उससे छान के क्या तुम अलग कर सकते हो? बकवास भाई, मिल्क और दूध मिल गए, क्या उनको अलग करा जा सकता है? ऐसे नहीं कर सकते। तो दूसरा क्या है? अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट है, शुगर है, कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, यानी कि पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर, यानी कि आपने जो शुगर थी पहले वो मोटी मोटी थी, उसको भी आपने पाउडर कर दिया, यानी कि सबको एक बराबर बना दिया, पीस दिया। उसके बाद विनोइंग, विनोइंग आपको याद था ना, ऊपर से नीचे गिराओ हवा के साथ, तो क्या कुछ अलग होगा? नहीं, क्योंकि आपने सारे पार्टिकल्स का साइज सेम कर दिया, तो हेंस ये भी फॉल्स हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन, तो शुगर आपको अलग करना है टी से, तो क्या फिल्ट्रेशन से हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि शुगर अंदर मिक्स हो जाती है टी में, है ना, ऐसा थोड़ी अलग से पड़ी है, लाओ छाना तो दूध बाहर निकल गया, नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डीकेंटेशन। ओए हो नशे में लिख दिया क्वेश्चन तो, डीकेंटेशन से कभी हो सकता है? ग्रेन और हस्क तो किससे अलग किए जाते थे? अलग अलग प्रोसेस से कर सकते थे, बट डीकेंटेशन तो सिर्फ किसमें होता है? मडी वाटर, यानी कि मिट्टी और पानी को अलग करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, तुम चैप्टर को मजे से चकदे फाटे फोड़ दोगे। स्टिल अगर कुछ रह जाता है ना, तो यार कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, भर दो कमेंट में क्वेश्चन, तुम्हारा भाई आंसर देगा, चिल मारो, टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों को, टेंशन तो हमारा लेना काम है ना। तुम बस क्या करो, सब्सक्राइब ठोक दो मतलब ठोक दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट फटाफट कर डालो कुछ ना कुछ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।